बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, आज जो है वो एक मैं छोटा सा व्लॉग बनाने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था कि मैं 3 मूवीज़ जो है वो पाकिस्तानी जो रिलीज़ हुई हैं वो देख चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद यह है कि फोर्थ भी जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके देखी, तो उसके बारे में मैं जो है वो अपने रिव्यूज़ दूँगी। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मूवीज़ देख चुके हैं ईद पे जाके, या फिर उसके बाद भी वीकेंड आया उस पे भी जो है वो लोगों ने जाके ज़रूर देखी होगी। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी आई हुई है बीच में, वो भी आ गई, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हुए कि भाई ये क्यों आ गई है। और अभी तो पाकिस्तानी मूवीज़ जो है वो चल रही थी। अदरवाइज़ ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को देखना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मूवीज़ एंड ऑल। तो ये भी बीच में काफ़ी जो है वो झगड़ा चलता रहा, बट वही वाली बात है, जिसको जो देखना है ना वो वही जाके देखेगा, ठीक है ना। आप जो है वो किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ना भी रिलीज़ होती तो लोग जिनको नहीं देखनी होती ना आपकी मूवी, वो घर भी बैठ जाते, वो ना देखते ज़बरदस्ती आपकी मूवी जाके, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि ठीक है, मैं ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली उन लोगों ने मेहनत की, उन्होंने पैसा लगाया है, वो चाहते हैं कि लोग जो है वो देखें। तो लेकिन यही है कि हम किसी को फोर्स नहीं ना कर सकते किसी भी बात पे, ठीक है। तो अब ये है कि मैं जो है वो अपने रिव्यूज़ दूंगी कि मुझे, अच्छा मैंने कौन कौन सी मूवी देखी है। मैंने देखी है चक्कर, मैंने देखी है घबराना नहीं है, मैंने देखी है पर्दे में रहने दो, और मैंने देखी है दम मस्तक, ठीक है। अगर मैं इनमें से कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी कौन सी लगी, ओवरऑल सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी कौन सी लगी, देखिए फ्लॉज जो है वो मुझे तकरीबन सब में लगे, ठीक है। और मुझे जो 2-3 बातें मतलब कि अजीब लगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे मूवी लगी पर्सनली, चले ऐसा करते हैं एंड वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी पर्सनली मुझे कौन सी लगी, ठीक है। मैं जो है वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मतलब कि वो कि इसमें फ्लॉज स्पेशली क्या थे, जो मेन जो है ना वो रिपीटेड फ्लॉज थे यार। देखिए मैंने जब इन मूवीज़ को देखा, जो मैंने पहली 3 मूवीज़ देखी थी वो मैंने ज़्यादा गैप से नहीं देखी थी, ठीक है। गैप तो खैर चौथी मूवी में भी इतना ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी अगर मैं कहूँ तो जो पहली 2 थी, वो पहली 3 थी, उसमें इतना ज़्यादा मेरा गैप नहीं था, ठीक है। तो अब वो जब मैंने देखी तो उनमें से जो 2 मूवीज़ हैं उनमें इन लोगों की जो गाने की पिक्चराइजेशन है वो जाके इन लोगों ने सेम जगह पर की है। मतलब मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार इतना बड़ा माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान है, या फिर आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं। चलो ठीक है, अगर आपने कोरोना के टाइम में अगर आपने शूटिंग की थी या जो भी, तो आपको अगर पाकिस्तान से बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो एटलीस्ट आप पाकिस्तान में रह के तो कर ही सकते थे, क्योंकि ड्रामे जो पाकिस्तानी बनते हैं वो भी तो पिक्चराइज्ड होते ही हैं ना। मतलब कोरोना के सीन में, जो कोरोना का टाइम पीरियड था उसमें ड्रामे भी बहुत सारे पिक्चराइज हुए थे। तो यार जब हमारे ड्रामे नॉर्दर्न एरियाज़ में पिक्चराइज्ड हो सकते हैं, हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, नॉर्दर्न एरियाज़ इतने प्यारे हैं, पता नहीं क्या क्या हसीन और जमील जगहें देखने को मिलती हैं। मतलब टिकटॉक तो खोलो, क्या वादियाँ, क्या हसीन, मतलब मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं ये लोग कहाँ जाके टिकटॉक बनाते हैं। तो यही चीज़ आप अपने फिल्म्स में अगर पिक्चराइज़ करें, अगर आपने उन्हें गाने शूट करने हैं कोई हसीन जगह पे कर लें, नहीं भाई वो जो सिंध का एक पर्टिकुलर इंटीरियर एरिया है ना उधर ही जाके, मतलब लिटरली दम मस्तम में भी सेम वही चीज़ थी। और सेम जो है वो नेक्स्ट मैंने उसमें देखा अपना ये अपना चक्कर में सेम वही जगह थी जहाँ पे ये लोग गाना शूट कर रहे हैं। एक तो मुझे ये चीज़ लगी कि यार ये लोग आगे क्यों नहीं निकलते, मतलब लाहौर कराची से ज़्यादा इन लोगों ने मूवी की नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा यह है कि गाना अगर इन्होंने पिक्चराइज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सिंध के किसी इंटीरियर एरिया में चले गए गाना पिक्चराइज़ करने के, जहाँ पे इन लोगों को पहाड़ और ये इस तरह की जगह चाहिए। तो सिंध में है 2-3 ऐसी जगहें जहाँ पर ये इस तरीके से खूबसूरती से जो है वो कच्ची मिट्टी की वो मतलब बनी हुई हैं दीवारें एंड ऑल दैट, वहाँ जाके, या पहाड़ हैं वहाँ जाके ये लोग ऐसे पिक्चराइज़ कर लेते। तो मुझे ये चीज़ वो लगी कि यार प्लीज़ थोड़ा सा ख़ुद भी आप लोग आगे बढ़ें, और कहीं और जाके अगर आप पिक्चराइज़ करेंगे
लोगों को सेम सेम चीज़ अगर दिखेगी तो ऑब्वियसली वो लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यार ये क्या, ये तो पुरानी मूवी में भी था। दूसरी बात जो मुझे ये लगी कि दम मस्तम का ये कि दम मस्तम मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, बट ये है कि उसमें ये था कि जो है वो एंड तक थोड़ा बहुत ये है कि आमिर खान का कंफ्यूजिंग था थोड़ा बहुत सीन, वो थोड़ी बहुत लाइक ये कि एक्टिंग तो उसने बहुत अच्छी की है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसने इसमें किसी किस्म की ओवर एक्टिंग नहीं की, और इमरान अशरफ ने भी कोई ओवर एक्टिंग नहीं की। बट ये है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग उसका कैरेक्टर लग रहा था इंटरवल के बाद, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत समझना जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा था कि यार ये करना क्या चाह रही है, मतलब चाह क्या रही है, मतलब व्हाट एक्चुअली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपना जो उसका अपने एक्चुअली उसका जो करेक्टर बन गया था ना उसके बाद, इंटरवल के बाद वो अपना जो वो है करेक्टर है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी दम मस्तम में। घबराना नहीं है, मैंने देखी, घबराना नहीं है बॉस, मतलब कि तो मतलब थोड़ी बहुत ये है कि फ़नी मूवी थी, ठीक है, फ़नी इन सेंस कि हाँ उसमें काफ़ी ऐसे डायलॉग्स थे, कुछ ऐसे एक्शंस थे कि जिसमें आपको हंसी आती है, कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कोई ऐसे करेक्टर उन्होंने डाले हुए हैं बीच में जो हंसी दिलाते हैं आपको बीच में, तो वो इस तरीके से थी। और बाकी ये है कि घबराना नहीं है में भी जो है वो मुझे थोड़े बहुत फ्लॉज मतलब कि लगे, मुझे दिखे उसमें भी कि मतलब कि डायलॉग डिलीवरी जो है वो और अच्छे से हो सकती थी, और मतलब कि किसी अच्छी जगह पे जाकर ये लोग उसको पिक्चराइज़ कर सकते थे। वही वाली बात कि ये लोग बस टिपिकल एरिया में जाते हैं और वहाँ पिक्चर करते हैं और पूरी मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। घबराना नहीं है मुझे अच्छी लगी, घबराना नहीं है मैं, लेकिन वही वाली बात है कि बस एक ही टॉपिक, एक ही पर्टिकुलर चीज़ थी जिसके पीछे वो शुरू से पड़े थे, तो उसी के चक्कर में वो पूरी मूवी को ले लेके तो बस वो एंड तक वो बीच में पता नहीं क्या क्या बन गए, और फिर वो भी थोड़ी बहुत फ़नी है, बट बीच में लव स्टोरी भी है लेकिन अच्छी है। आई लाइक जिब्रान्स करेक्टर, और सबा कमर की तो भाई क्या ही बात है, वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं ही और स्क्रीन पर भी बहुत अच्छी आई हैं। तो ये चीज़ें थी। और जो चक्कर मूवी में ये था कि सबसे बड़ी बात जो है वो मुझे एक जो लगी कि जो ज़ारा खान है, मतलब नीलम मुनीर का जो करेक्टर है उसमें ज़ारा खान, उसका एंड इन्होंने नहीं दिखाया। मतलब यार आपकी वो मेन करेक्टर थी शुरू से, मतलब सबकी आंख जो है वो उस पे थी, उसने इतना बड़ा गेम जो है वो खेला, मतलब इतनी बड़ी गेम खेली उसने पूरी मूवी में, अपनी मतलब सिस्टर को मरवा दिया उसके शौहर के साथ मिलके, इवन इंस्पेक्टर भी जो है वो मिला हुआ था, ये तो हमें एंड में जाके पता चलता है। लेकिन आप एटलीस्ट उसका एंड तो दिखाओ, आपने उसका एंड दिखाया ही नहीं है। मतलब यार उससे कोई सवालात, उसका कोई मतलब उसको कोई रियलाइजेशन नहीं हुई, उसका आपने कोई एंड नहीं दिखाया, उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा, जस्ट आपने एहसन खान का दिखा दिया कि अच्छा जी वो जेल में है, और बाकी ये है कि ज़ारा खान का कोई एंड नहीं दिखाया आपने। मतलब यार इतना बड़ा आप कैसे वो कर सकते हैं। हम लोग देखना चाह रहे थे कि ज़ारा खान का एंड क्या हुआ, उससे भी तो कोई पूछता। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है कि आपने ज़ारा खान का तो कोई एंड दिखाया ही नहीं। तो ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैंने पी रही, आप लोग ऐसा ना समझें कि मैं शोपीस रख के बैठ गई हूँ नहीं, ये मेरी कॉफ़ी है बट ये गर्म है काफ़ी। तो ये है। बाकी ये है कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो सबसे अच्छी मुझे मूवी लगी वो चक्कर ही लगी मुझे, इन चारों में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो, ठीक है। और सेकंड पे मुझे दम मस्तम लगी, थर्ड पे मुझे घबराना नहीं है लगी, और फोर्थ पे मुझे लगी पर्दे में रहने दो। तो ये मेरा सीक्वेंस है और ये मेरे व्यूज़ हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ जाके देखी हैं, कौन सी देखी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कहाँ तक आप लोग मेरे साथ मुत्तफ़िक हैं वो भी बताएं। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे पाकिस्तानी मूवीज़ देखने के काबिल नहीं है, तो यार ऐसी भी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानी मूवीज़ देखने के काबिल नहीं है। हम लोग खुद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, पाकिस्तान में जी रहे हैं। तो यार थोड़ा सा ये है कि अपनी कंट्री को सपोर्ट ऑब्वियसली करना चाहिए। आई नो कि हर किसी की अपनी पसंद होती है, कोई ज़बरदस्ती, वही वाली बात है जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बट ये है कि एटलीस्ट अगर आपको नहीं पसंद तो आप बुराइयाँ भी ना करें बिला वजह, देखे बगैर, ठीक है।
तो प्रमोट भी हम ही करेंगे मेरा ख्याल है, बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज। तो अपनी चीज़ को प्रमोट भी हम ही करेंगे, ड्रामों को भी हम ही करते हैं ना, ड्रामे भी हमें ही अच्छे लगते हैं ना, हम ही देखते हैं ना। आजकल देखिए पाकिस्तानी ड्रामे कितने अच्छे बन रहे हैं, तो जब हम लोग मूवीज़ को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। और बन भी रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो आई गई है। आप लोग पुरानी पाकिस्तानी मूवीज़ देखें, वो जो पंजाबी बनती थी वो तो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या, वो तो देखी ही नहीं जाती थी। तो अब देखें तो ये है कि देखी भी जाती हैं, फैमिली मूवीज़ हैं, कोई इसमें वल्गरनेस नहीं है, आप जाके जो है वो डेफिनेटली देख सकते हैं। तो बात ये है कहने की कि आप लोग जो है वो मुझे व्यूज़ में बताएं कि कमेंट में बताएं आप लोग कि आप लोगों को कैसी लगी मूवीज़, अगर आपने देखी हैं और मेरे साथ आप कितने मुत्तफ़िक हैं। तो बस यही था, मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करूं, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।